हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज ज़िले से सामने आया है, जहां मऊगंज ज़िले के हनुमना थाना अंतर्गत लोढ़ी ग्राम पंचायत के घोराहा के पास एक जलप्रपात है और उसी जलप्रपात में एक गौ की हत्या कर दी गई। गौ की हत्या पहले की गई और फिर गौ के मांस को निकाला गया और मांस को बोरी में भरकर 6 की संख्या में आरोपियों के द्वारा लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों की नज़र मांस पर पड़ी और ग्रामीणों को शक हुआ कि यह गौ का मांस है। ग्रामीणों के द्वारा तत्काल आरोपियों को रुकाया गया और तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई तब आरोपियों के पास से मांस बरामद हुआ। मांस के साथ कुछ ऐसे सामान भी दिखाई पड़े और कुछ ऐसे भी सामान मिले जिससे कि ग्रामीणों ने यह पुष्ट कर लिया कि यह गौ मांस ही है। तत्काल इस बात की सूचना हनुमना थाना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर हनुमना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जैसे ही इस बात की जानकारी आरोपियों को हुई तो आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन एक आरोपी को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया था और एक आरोपी को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले सौंप दिया। पूरी घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है और मंगलवार शाम को ही गौ का मांस लेकर 6 की संख्या में आरोपी 3 बाइक से जा रहे थे और इसी दौरान अल्हवा गांव के स्थानीय निवासियों के द्वारा उन्हें देखा गया और पकड़कर जब तलाशी ली गई तब गौ मांस बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा एक आरोपी को लेकर जाया गया और आरोपी से पूरी पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तब यह जानकारी निकलकर सामने आई कि कुल 9 से 10 आरोपी हैं। ये जो आरोपी हैं सब हनुमना थाना अंतर्गत के ही बताए जा रहे हैं। कुछ दादर पूर्वी के हैं तो कुछ अन्य आसपास के गांवों के हैं। पुलिस के द्वारा पूरी जांच की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल पर पूरे साक्ष्य एकत्रित किए गए। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद अब पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में आए दिन गौ हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि रीवा और मऊगंज ज़िले में पूर्व में शाहपुर थाना अंतर्गत, हनुमना थाना अंतर्गत, गढ़ थाना अंतर्गत से मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस के द्वारा इन पर कार्यवाही भी की गई। बावजूद इसके ऐसे अपराधी पड़े हुए हैं जिनके द्वारा ऐसे घिनौना कृत्य करने से पीछे नहीं हटा जाता। हिंदुओं की आस्था को और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जिंदा गौ को काट दिया जाता है और मांस को लेकर जाया जाता है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो स्थानीय लोगों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि वह लोग मांस का सेवन भी कर लेते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बेहद ही दुखद और चिंताजनक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा हमेशा से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी ऐसे कर्म किए जा रहे हैं और लगातार गौ हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हम लोग घटना स्थल पर खड़े हुए हैं। यहीं पर गौ को काटा गया था, जिंदा गौ को काटा गया था। आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जंगल है। ये लोढ़ी ग्राम पंचायत, हनुमना जनपद पंचायत अंतर्गत लोढ़ी ग्राम पंचायत पड़ता है और लोढ़ी ग्राम पंचायत के घोराहा गांव के पास यह जगह स्थित है। पीछे आप हमारे देख सकते हैं यहाँ पर जलप्रपात है और उस साइड उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाती है और इस साइड मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 50 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई है
और वहाँ से गऊ को नीचे गिराया गया और नीचे जब यहाँ खाई में गिर गई, मैं एक बार चाहूँगा कि पास से आकर दिखाया जाए, यहाँ खाई में जब गऊ नीचे गिर गई तब गऊ को, जिंदा गऊ को मारा गया और मारने के बाद उसको काटा गया और काटने के बाद मांस को लेकर जाया जा रहा था। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों को शक हो गया और शक होने के बाद उन्होंने पकड़ा, तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद गऊ का मांस निकलकर सामने आया। एक बार मैं इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से यह पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर इंसान सही से नहीं आ सकते हैं, रास्ता आने जाने के लिए नहीं है। और इसी जगह पर 50 मीटर से भी ऊपर से जिंदा गऊ को नीचे धकेला गया और नीचे जब गिर गई गऊ माता तब नीचे आकर उन्हें मारा गया और मारने के बाद जिंदा काट दिया गया। जिंदा काट जाने के बाद उनके मांस को लेकर जाया जा रहा था। ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे जलप्रपात है। इस तरह से जो आरोपी हैं, आरोपियों के द्वारा गांव से दूर यहाँ पर लाकर धकेला गया था और रात के समय पूरे इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। पहले तो गौ माता को लाया गया, ऊपर से धकेला गया और धकेलने के बाद काट दिया गया और मांस को लेकर जा रहे थे। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि वह मामला दर्ज कर लिए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। हम आपको विजुअल में कुछ फ़ोटो और कुछ वीडियो दिखाएंगे कि जब पुलिस के द्वारा घटना स्थल पर आया गया और पूरी जांच की गई। एक आरोपी भी था, आरोपी को भी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आरोपी को ले जाया जा रहा है। आरोपी के द्वारा पूरी बात बताई गई। 9 से 10 आरोपी हैं इसमें। अब सब आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया गया है कि कब तक में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हिंदुत्व को लेकर कई संगठन हैं और सभी संगठन के द्वारा गौ माता के नाम पर आए दिन धरना दिया जाता है, सड़कों पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जगह जगह पर गौशालाएं बनवाई गई हैं, बावजूद इसके आज गौ माता सड़कों पर मरने के लिए विवश हैं। आप किसी भी नेशनल हाईवे सड़क पर चले जाइए, हर एक सड़क पर आपको गौ माता दिखाई दे जाएंगी। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आवारा मवेशी आपको घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार हिंदुत्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। और जब गौ माता जंगलों में, पहाड़ों में और सड़कों पर दिखाई देती हैं तो कुछ ऐसे असामाजिक लोग रहते हैं जिनके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा कि पुलिस के द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जाती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक में की जाती है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।